अपने प्यारे प्यारे दो हाथों को जोड़ेंगे, स्मरण करेंगे उनका जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिनका कुछ भी पाना शेष नहीं है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, जिनका कुछ भी त्यागना शेष नहीं है। इसे भगवान का, अरिहंत भगवान का, परमात्मा का सुमिरन। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। देवासुरेन्द्र नरनाग समर्चितेभ्य पाप प्रणाश कर भव्य मनोहरेभ्य घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य, नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य, नित्यं नमो जिनमो दधिशोषणाय। जयकार जोर से। आदि तीर्थेश्वर, आदि विधाता, देवादेव महादेव आदिनाथ भगवान की। महिलाएं अपना हाथ लेकर के आई हो तो वो भी अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं। बोलिए आदि तीर्थेश्वर, आदि विधाता, देवादेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मणिकुंज आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रोणी आचार्य श्री महावीर कृति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी महाराज की। रत्नात्रय की आराधक है, सम्यक दर्शन की स्वामी, सम्यक ज्ञान को धारण करते, सम्यक चारित्र के धारी, आदि सागर का रक्त है जिनमें महावीर कीर्ति समझरिया, विमल सागर रूपी है जो सन्मति जैसी है क्रिया, जिनवाणी के सुख गाते सुंदर पथ के अनुगामी, उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी, उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी। बड़ी परम पूज्य देवी तपस्वी अध्यात्म के राजसंत मम हृदय विराजित भक्तों के भगवान मम दिव्य शक्ति ज्येष्ठ गुरु आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग अपने अपने स्थान को चयन करके स्थान पर बैठ जाएंगे। चलते हैं कुछ धर्म चर्चा की ओर। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग। 10 लक्षण धीरे धीरे आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। कई बार 10 लक्षण बनाते आए और कई बार ऐसे ही निकल गए, और इस बार भी 10 लक्षण निकल गए। विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा कि सारे 10 लक्षण निकल गए, इतने साल निकल गए 10 लक्षण बनाते बनाते, क्या हमने उन 10 धर्मों को समझा है? जीवन में उतारने की बात अलग है, जीवन में उतारने की बात दूर है, केवल समझा भी है कि नहीं समझा है। जब तक समझोगे नहीं तब तक उतरने वाला नहीं। उतारना कठिन हो सकता है परंतु समझना कठिन नहीं। समझें, उत्तम त्याग, उत्तम त्याग, उत्तम त्याग करे जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहार।
त्याग को दान से जोड़ा गया है। भगवान महावीर कहते हैं सबसे ज्यादा परिग्रह अगर है तो मनुष्य के पास में, मनुष्य गति में सबसे अधिक परिग्रह हुआ करता है। नारियों के पास में परिग्रह नहीं है, देवों के द्वारा देवों का पुनीत है, वो उनके पास सीमित है। पशुओं के पास में उनकी जीवनचर्या चलाने के लिए जो भोजन करते हैं वो उनके लिए कथनचित परिग्रह हो सकता है, परंतु सबसे अधिक परिग्रह किसी के पास है तो वो है मनुष्य। मनुष्य के पास अधिक परिग्रह है। जो नाटक करने वाले हैं वो अपने पात्रों को फोन कर दें। परिग्रह सबसे अधिक मनुष्य के पास। पूजा में भगवान का आह्वान किया है तो विसर्जन करना अनिवार्य है कि नहीं है? क्या बताइए, अगर भगवान का आह्वान कर दें और विसर्जन ना करें तो पूजा अधूरी। अशोक जी, एक विधि होती है, भगवान को आह्वान किया जाता है और उसके बाद अंतिम में विसर्जन किया जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी तक पूजा में बैठे नहीं हमारे साथ में। एक बार ओम ओम, एक भगवान को आह्वान करने की विधि होती है, उसके पश्चात उसका विसर्जन करना होता है। अर्चन के साथ में विसर्जन होना जरूरी है। इकट्ठा करो कोई बात नहीं है, परिग्रह करो कोई बात नहीं है, परंतु उसके साथ दान देना भी आवश्यक। त्याग करना, केवल जोड़ना 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 जोड़ना। अशोक जी, अगर आप खा ही रहे, खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाए और जाना बंद कर दिया तो है? जाना जरूरी है क्या सुमेरी लाल जी? खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ, जाना बहुत जरूरी है। जाना बंद कर दिया तो फिर समस्या। समस्या है, एक दिन नहीं जाओ, 2 दिन, कितने दिन नहीं जाओगे? संघ में एक माता जी है, नाम नहीं बताऊंगा, एक माता जी, उन्हें बहुत समस्या है, बेचारी खाती तो है पर समस्या है, तो वो हमेशा आशीर्वाद लेती है आजशी कोई अच्छा रहे ना रहे, मेरा पेट अच्छा रहे बस। क्योंकि उन्हें पता है कि अर्जन करने से, केवल अर्जन करने से कार्य पूर्ण नहीं होता है, विसर्जन करना भी जरूरी है। जिन्होंने अर्जन ही अर्जन किया है उनकी पूजा नहीं हुई। जिन्होंने अर्जन करके उनका विसर्जन भी किया है, इकट्ठा करके छोड़ा भी है, उनकी पूजा। आदिनाथ भगवान ने कितना वैभव जोड़ा है, कितने पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म दिया, इतना बड़ा राज्य किया, परंतु उसके बाद में जब तक उन्हें छोड़ा नहीं तब तक उनकी पूजा नहीं हुई। तीर्थंकर भगवान जब तक छोड़ते नहीं है तब तक उनको कोई नमोस्तु नहीं करता है, छोड़ने के बाद में ही उनको नमोस्तु किया जाता है। छोड़ना तो पड़ेगा, चाहे आप स्वयं से छोड़े चाहे कुदरत छुड़ाए, छोड़ना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। स्वयं से छोड़ोगे तो मोक्ष की ओर बढ़ोगे और कुदरत छुड़ाएगी तो मरघट में जाके बिठाएगी, मरघट जाना पड़ेगा। स्वयं से छोड़ दोगे तो लोग आपकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे, परंतु कुदरत छुड़ाएगी तो लोग आपको याद भी नहीं करेंगे, अपने ही लोग भूल जाएंगे, अपने ही लोग भूल जाया करते हैं। छोड़ना तो पड़ेगा। एक सीमेंट की टंकी बना दो, उसमें अगर पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, उसमें निकासी नहीं है तो वो दीवारों से रिसने लगता है कि नहीं लगता है? बोलते ना सीलिंग आ चुकी है, क्या
सीमेंट की टंकी हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें निकासी ना हो तो दीवारों को तोड़ करके निकलने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य अगर अंदर परिग्रह करता रहे और विसर्जन की प्रक्रियाओं से नहीं आती है, छोड़ने की प्रक्रियाओं से नहीं आती है, त्याग करने की प्रक्रिया अगर नहीं आती है, तो अंग अंग में रोग होने पर उसको अंग अंग में रोग होता है और वो रोगों के द्वारा निकलता है, अंग अंग में रोग हो जाता है। आया है उसे छोड़ना भी जरूरी है। नहीं छोड़ोगे बीमारियों के द्वारा छोड़ेगा, नहीं छोड़ोगे बीमारियों के द्वारा छूटेगा, रोम रोम में बीमारी हो जाएगी, उधर से निकलेगा। वृक्ष, जो वृक्ष अपने फल लुटाते हैं उन पर वापिस लौट करके फिर आते हैं। गाय का दूध नहीं निकालो तो वो बेचैन हो जाया करती है, बीमार हो जाया करती है। जो वृक्ष अपने फल लुटाते हैं सदैव उनकर फल लौट करके, जो लुटाएगा उसके पास लौट करके जरूर आए। आम का पेड़ आम देता है, वापिस आते हैं, बरसों खड़ा रहता है। जो अपने फल लुटाते हैं उन पर फल लौट लौट करके आते हैं, जो अपने फल दबा के रखते हैं, छिपा के रखते हैं, उन्हें जमीन जड़ से उखाड़ा जाता है। कंदमूल, आलू अपने फलों को छुपा के रखता है, जड़ से उखाड़ा जाता है। क्या इंद्रजीत सिंह? आलू, प्याज, कंदमूल अपने फलों को छुपा के रखते हैं, उनको जड़ से निकाला जाता है। जो फलों को लुटाते हैं उन पर लौट लौट करके फल आते हैं। बीमारी हो जाएगी, त्याग नहीं करोगे, परिग्रह इकट्ठा करोगे, बीमारी हो जाएगी। डॉक्टर निकालेगा, आप स्वयं से नहीं निकालोगे तो डॉक्टर उस निकालेगा, वसूल करेगा। डॉक्टरों के बड़े मजे हैं, अभी हैं क्या डॉक्टर कोई? डॉक्टरों के बड़े मजे हैं, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, न जाने कितने कितने टेस्ट। पहले वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी देखते थे, सब कुछ बताते थे, पर अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताएगा। क्या राकेश भैया? मशीन बताता है अब, ये टेस्ट, वो टेस्ट, न जाने कितने कितने टेस्ट हैं। पहले डॉक्टर की पर्ची कटवाओ, डॉक्टर से बाद में मिलो, पहले ये टेस्ट कराओ, हैं? इतने सारे टेस्ट, इतना सारा पैसा देने के बाद में डॉक्टर क्या बोलते हैं? सब नॉर्मल है। तो फिर काहे को इतना माथा फोड़ी करवाई हैं? काहे को इतनी माथा फोड़ी करवाई? ये टेस्ट, वो टेस्ट हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, एक डॉक्टर किरीट है, सभी लोग जानते होंगे, खाटोल के हैं, बांसवाड़ा के हैं, डॉक्टर किरीट है। उनके परिजन में कोई व्यक्ति कैंसर उसको हो गया, अब वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, अंतिम स्टेज था, पता है कि वो जाने वाला है। डॉक्टर किरीट स्वयं डॉक्टर है, समझ गए थे कि मर चुका है, इसको छुट्टी दे दो, परंतु डॉक्टर ने बोला कि नहीं दे सकते, अभी जिंदा है, आपको पता नहीं चलता है, अब वेंटिलेटर लगा के रखा है, मशीन श्वास दे रही है, मृत्यु हो चुकी है, पर वेंटिलेटर पे लगा के रखा, पैसा बढ़ेगा क्या? पैसा बढ़ेगा। सुना होगा आप लोगों ने ये केस, बहुत सारे होते हैं। जब इंसान मर जाता है फिर भी डॉक्टर वेंटिलेटर पे लगा के रखता है, मशीन से श्वास, कृत्रिम सांस। डॉक्टर बड़े मजे में है। पहले तो आपको मिलने नहीं देगा, अभी इलाज चल रहा है, अभी रुको, तुम बाहर ही रुको, अभी इलाज चल रहा है। फिर घंटे 2 घंटे बाद में आएगा और बोलेगा आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकता। क्या कर रहे थे भीतर तुम इतनी देर से? कुछ नहीं कर सका। डॉक्टरों का निशान क्या है? क्या है सुनील जी? डॉक्टरों का निशान नहीं, निशान प्लस। क्या है? प्लस। बहुत सोच समझ के रखा है डॉक्टरों ने, अपना निशान प्लस समझ के रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। मरीज मरे या जिंदा, पर डॉक्टर तो प्लस में ही है। मरीज जिंदा रहे कि मर जाए, पर डॉक्टर तो प्लस में ही रहेगा।
हैं? मंदिरों में दान नहीं दोगे, प्रतिष्ठाओं में दान नहीं दोगे, विधान में दान नहीं दोगे, अगर कहीं भी दान देने की भावना नहीं बन रही है तो विचार कर लेना कि अंतिम में हमारी दुर्दशा होने वाली, और ये सारा धन डॉक्टर अपने छीन लेंगे। हैं? तब तो बार्गेनिंग थोड़ी करोगे, बार्गेनिंग करोगे क्या वहां पर? नहीं करोगे। तब तो मतलब वो कहेगा तो भाई तू जिंदा कर बस, इससे भी डबल ले, जिंदा कर बस तू। तुम नहीं निकालोगे, कुदरत अपने आप निकलवाएगी, त्यागना तो पड़ेगा। भगवान महावीर ने कहा कि 5 पाप है, सबसे बड़ा पाप परिग्रह पाप है, सबसे बड़ा पाप। हिंसा करेगा, एक व्यक्ति को मारेगा तो वो एक ही व्यक्ति दुखी होगा, झूठ बोलेगा सीमित लोग दुखी होंगे, परंतु परिग्रह करने वाला जन जन को दुख देता है। सबसे बड़ा पाप परिग्रह। परंतु झूठ बोलने वालों से हम दूर हो जाया करते हैं, हिंसा करने वालों से हम दूर हो जाया करते हैं, चोरी करने वालों से हम दूर हो जाया करते हैं, परंतु परिग्रह करने वालों लोगों के पास में हम चिपकते हैं। जो जितना अमीर होगा उसके पास ज्यादा बैठने की इच्छा होती है। अशोक जी के पास बहुत सारी जमीन है, उनके साथ मित्रता करने में आनंद आता है, नहीं अशोक जी से मित्रता करो, बहुत बड़े आदमी है। परिग्रह तो पाप है। बाकी 4 पापों से हम दूर रहते हैं, परंतु एक ये पाप जो कि सबसे बड़ा है, उससे वो जो कर रहा है उससे हम चिपकते हैं, उससे मित्रता करने का प्रयास करते हैं। परिग्रह तो पाप है। 4 पापों में सबसे बड़ा पाप परिग्रह। परिग्रह सम्मान भी पाता है। परिग्रह को धीरे धीरे छोड़ने पर ही उत्तम त्याग आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप कहें कि मेरे पास इतना जमीन है, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, अगर मन में भाव नहीं है उसे छोड़ने का, अगर मन में भाव नहीं है दान का, अगर मन में भाव नहीं है त्याग का, तो उत्तम त्याग पर्व बनाने का आपका कोई महत्व, कितनी ही बना लो, कितनी ही साल से आप इतनी 10 लक्षण बना लो, परंतु अगर आपकी छोड़ने की भाव नहीं हो रहे हैं, अगर आपके त्याग की भाव नहीं हो रहे हैं, तो आप उत्तम त्याग को भी समझ नहीं पाए। परिग्रह सबको दुख देते हैं। 1 रुपए की कीमत कितनी है बताइए ऋषभ जी? 1 रुपए की कीमत 100 पैसा। कितनी है आरती भाभी? 100 पैसा। कितनी है? 100 पैसा। मेरी परिभाषा अलग है, 100 पैसा नहीं। जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। वो 1 रुपया जब निकलता है तो 135 करोड़ के लोगों की पूर्ति करता है कि नहीं करता है? भाई 1 रुपया हमें भी चाहिए, भाई 1 रुपया सामने वाले को भी चाहिए, कोई 1 रुपया सबकी पूर्ति करता है, इसलिए वो 135 करोड़ के समान है। अगर आपने 1 रुपया भी दबा के रखा है, अगर आपने 1 रुपया भी स्टॉक करके रखा है, तो आपने 135 करोड़ लोगों की इच्छाओं पर रोक लगा दी, सबको पीड़ित किया। जो धन दबा के रखते हैं, एक हमारे वहां पर वाड़ेल जी हैं, वाड़ेल जी वस्त्रों का बहुत बड़ा व्यापार है उनका। जब पुरानी दुकान थी तो उसको तोड़ा गया, उसको बेचना था, तोड़ा गया उसको, तो बताते हैं बाथरूम की सीट के नीचे से भी पैसा निकला। ओह, जो धन दबा के रखते हैं, जो 1 रुपया भी अगर दबा के रखते हैं, तो विचार कर लेना, हिंसा करने वाला एक व्यक्ति को मारेगा, चोरी करने वाला एक घर को लूटेगा, झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति को दुखी कर सकता है, परंतु जिसने अपने घर में धन स्टॉक करके रखा है, धन दबा के रखा है, वो तो 135 करोड़ की लोगों की इच्छाओं पर शमन कर रहा है, उनकी इच्छाओं को दबा रहा है, उनको दुखी कर रहा है। जब पैसा लोग स्टॉक करना चालू कर दें
तो देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जाती है। आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतना ठीक है, बाकी सब परिग्रह है। अभी जितनी आवश्यकता है, तन पर जितने कपड़े हैं वो आवश्यकता है, परंतु घर में जो 200 300 साड़ियां हैं वो सब परिग्रह है। घर में खाने पीने की जितनी आवश्यकता है वो आवश्यकता है, परंतु बैंक में जितना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, अशोक जी जितनी जमीन पर आप रह रहे हैं वो आपका आवश्यकता है, परंतु बाकी सारी जितनी जमीन है वो सब क्या है? परिग्रह है, परिग्रह है। सही है कि नहीं? जितनी आवश्यकता है उतना रखो, काहे को इतना बढ़ा। सम्मान मिलता है परिग्रह को। एक सेठ जी बहुत कमाते थे, बहुत कमाते थे, बहुत कमाते थे, बहुत अच्छा कमाते थे, महाराज के प्रवचन में आते थे। वो कंजूस, मखीचूस, और बोले नहीं, पैसा दे नहीं। जो पैसा नहीं दे उसका स्थान कहां पर? पीछे, पीछे ही तो होता है। जो बोली नहीं देगा, जो आगे नहीं आएगा, जो कभी भी दान नहीं देगा, जो कभी भी दान के भाव नहीं बनाएगा, उसका स्थान पीछे हुआ करता है। वो पीछे बैठता था, वो पीछे ही बैठा रहता था। लोग कहते थे कितना कंजूस है, कितना कंजूस है, कितना कंजूस है, इतना कमाता है, ये थोड़ा सा भी दान नहीं देता है। पीछे बैठता था, जूतों के पास में बैठता था। एक दिन उसके मन में एक फितूर आया। बोली चल रही थी, संचालक अशोक जी थे, बोली कर रहे थे। सामने वाले व्यक्ति ने 90,000 बोल दिए। अब उसने सोचा कि 1 लाख के ऊपर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, मैं बीच में एक चौका मार देता हूं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। उसने 1 लाख बोल दिया। अशोक जी को पता था कि कभी दान देता नहीं है, पहली बार चंगुल में आया है, पहली बार आटी में आया है, इसलिए 1 2 जल्दी से करो भाई, ये कभी आने वाला नहीं है, ये आ गया है, अभी इससे निकलवा लो, नहीं तो फिर कभी आने वाला। अभी बोल दिया, सो बोल दिया। सब लोग खुश हो गए, बहुत आनंद हो। सेठ जी ने दान दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिया। ओह, आनंद में आ गए। लोग बुलाने, आगे आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, आप मंच पे आइए। माला पहनाई, सम्मान किया, और तो महाराज ने भी पीछे लगा ली। महाराज को धीरे से कान में बोलता है, महाराज आप तो संत हैं, आप तो दिगंबर हैं, आप ऐसी पार्शियलिटी। मैंने दान दिया तो आगे बुलाया, कल तो मैं जूतों चप्पल के पास में बैठा था, तब तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, तब तो आपने भी मुझे नहीं देखा था। आज मैंने 1 लाख रुपया क्या दे दिया, आपने तो मुझे पूछ लिया, आपने तो पीछे लगा ली। आप अमीरों को पूछते हैं। महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, पैसा तेरे पास कल भी था, पैसा आज भी है, पैसा आगे भी रहेगा। तूने 1 लाख रुपया छोड़ा, तुझे इतना सम्मान मिल रहा है, तेरे छोड़ने पर सम्मान मिल रहा है। कल तूने पेटी में दबा के रखा था, तुझे नहीं मिल रहा था सम्मान, पैसा आज भी है, पर तूने आज उसमें से थोड़ा सा त्याग किया, उसमें से थोड़ा छोड़ा, तो आज तुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। तूने आज 1 लाख त्याग किया है, 1 लाख छोड़ा है, तुझे यहाँ पर बुलाया है, तू सब कुछ छोड़ दे, मैं तुझे ऊपर ले जाने की फिराक में, मैं ऊपर भी नहीं चल, सिद्ध भी बना सकता हूँ, तू सब कुछ छोड़ दे। तूने आज 1 लाख छोड़ा है, तू यहाँ पर आ चुका है, मंच पर आ चुका है, तू सब कुछ छोड़, सिद्धालय तेरा इंतजार कर रहा है। परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने पर ही मिलता है। साधु धीरे 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 सब छोड़ते हैं और पीछे पीछे सब कुछ आने लगते हैं। महाराज का बुरे का त्याग है, फिर भी लोग नई नई आइटम बनाते हैं। बुरा त्याग किया, उन्हें कैसे बनाना प्रारंभ किया। आप छोड़ो, अपने आप सब कुछ मिलेगा। 2 अनाज छोड़े तो मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने लगे। पहली बार देखी मूंग की दाल की पकौड़ी खाई, पहले घरों में तो चने की दाल की बनती है,
मैंने सोचा कि चने की दाल का त्याग करूंगा तो कम से कम तले से छुटकारा मिलेगा। तब बेसन की सेव बनती है, बाकी सब बेसन का ही बनता है, तो तले का त्याग कर, चने की दाल का त्याग करूंगा तो तले का एक सिस्टम खत्म होगा। तो एक महिला ने मूंग की दाल की पकौड़ी बना दी। लियो आप छोड़ते जाओ, अपने आप सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अपने आप। आचार्य श्री ने 2 अन्न लेते हैं, 2 ही ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और रस भी 3 ही लेते हैं, फिर भी थालियां कितनी लगती हैं? अपने आप उन्होंने छोड़ा, सब अपने आप व्यवस्थाएं होती जाती हैं, अपने आप सब कुछ होता जाता है, सब कुछ होगा। एक जवान संत, अजीब संत थे, पैसा वैसा भी रखते थे। वो जवान संत कमरे में बैठ करके पैसे गिन रहा था। एक बूढ़ा अनुभवी संत, पुराना संत आया, उसने देखा कि ये पैसे गिन रहा है। उसने बोला कि तू सब कुछ छोड़ करके आया है, यहाँ पर पैसे गिन रहा है, 1000, 2000, 3000, तू सब कुछ छोड़ करके आया है। संत बोला, बूढ़ा चुप रहो, ये प्रवचनबाजी प्रवचन, ये प्रवचनबाजी मोहन कॉलोनी में जाके करना, मंच पे करना, कमरे पे आकर के सब देखना पड़ता है, कल के भोजन की व्यवस्था करनी है। तुम तो बूढ़े हो, तुम्हें कुछ तो पता चलता नहीं है, हैं? मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, रोटी चपती नहीं, हैं? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, हैं? तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता है। बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये प्रवचनबाजी बाहर जाके करना। बूढ़ा शांत हो गया, बोला जवान है, समय के साथ संभल जाएगा। अगले दिन उनको जाना था, जंगल में चले गए। जंगल चलते 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 शाम हो गई, एक नदी आई, एक नदी आई और बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े संत ने जवान से बोला कि बेटा जा उस नाविक से पूछ ले, शाम हो चुकी है, क्या उस पार ले जाएगा क्या? उस पार ले जाएगा क्या? जवान संत कहता है चलो ठीक है, मैं पूछ के आता हूं। नाविक को पूछता है, भैया ले जाओगे क्या उस पार? नाविक बोला, सुबह से तो बोली हुई नहीं, आ गए फकीर, इनको फोकट में कराओ, फिर इनके पास क्या होगा? हैं जोगी बाबा, इनके पास क्या होगा? पूरे दिन से बोली हुई नहीं है, मना बोल दिया कि मैं नहीं कराऊंगा। जवान बोला कि क्या चाहिए तुम्हें? बोली कि उतराई लगेगी, पैसा लगेगा। है पैसा मेरे पास में, दूंगा तुमको पैसा, ठीक है पार करा दूंगा। जाते हैं नाव में, दोनों बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, नाव पार हो जाती, उतरते हैं, नाविक पैसा मांगता है। जवान संत बूढ़े संत को हरे हरे नोट दिखाता है, देखो क्या बोल रहे थे तुम, पैसा पैसा पैसा, पैसा नहीं होते तो ठंड में कोकड़ रहे होते, तो वहीं मर गए होते हैं, कैसे नाव पार करते? पैसा था तो सब कुछ हो गया, नहीं तो ठंड में मरना पड़ता। वो जोर जोर से हंसने लगता है बूढ़ा, बूढ़ा हंसने लगता है कि तुझे पता नहीं चला भी कुछ? अरे पैसा दिया तब तो पार हुई, तो अभी भी नहीं समझ रहा है? जब तक तूने पैसे पोटली में बांध के रखे थे तब तक कुछ नहीं हुआ, तब तक नाव पार नहीं हुई। तूने 20 रुपए दिए, जब तक तूने 20 रुपए नहीं दिए तब तक नाव पार नहीं हुई। जैसे ही तूने 20 रुपए दिए, जैसे ही तूने थोड़ा सा धन निकाला, जैसे ही तूने थोड़ा सा धन छोड़ने की भावना बनाई, जैसे ही तूने थोड़ा सा धन त्यागा, नाव पार हो गई। तूने आज 20 रुपए त्यागे हैं, ये नदी पार हो गई है। तू सब कुछ त्याग कर दे, तू सारे परिग्रह का त्याग कर दे, ये जीवन की नैया पार हो जाएगी। जवान संत को दिमाग आ गया, सही बात है, कुछ भी करो छोड़ना तो पड़ेगा। चामुंड राय में
मूर्ति खड़ी करी तो आज भी लोग उसे पूज रहे हैं। आज भी मानते हैं चामुंडराय, गोमटेश्वर, बाहुबली भगवान। आचार्य भगवंत नीलचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने जिसकी प्रतिष्ठा करी, उस मूर्ति का निर्माण चामुंडराय करा करते हैं। त्यागना तो पड़ेगा। त्याग करे बिना नहीं कुछ हो सकता है। भावना ही नहीं बन पाती। मैं एक जगह देख रहा था, बोली लगा रहे थे, 100 रुपए, 50 रुपए बढ़ा रहे। ओह, मुझे बहुत ही विचार हो रहा है, भगवान के दरबार में इतने अमीर लोग बैठे हैं, इतने पैसे वाले लोग बैठे, 100 रुपए बोली बढ़ा रहे हैं, 500 रुपए। इतना सोच विचार करके अगर आप बोली बढ़ा रहे हैं, अगर इतना सोच समझ के आप बोली बढ़ा रहे हैं, जिस दिन ऊपर वाले ने सोच करके समझ करके देना चालू कर दिया, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। भगवान के दरबार में 100 रुपए बढ़ा रहे हो, शर्म नहीं आती है? जिस दिन ऊपर वाले ने ठान दिया कि आज भी सोच करके दूंगा, आज मैं थोड़ा सा दूंगा, उस दिन सब आगे पीछे फिरते हो जाओगे। भगवान मेरी तो नहीं पार कर लो, नहीं चल रहा व्यापार। बोलियां इस तरह से बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, गरीब के लिए नीचे से चालू करो, कोई बात नहीं, परंतु जो अमीर है वो तो बढ़ाओ, वो तो दो, जिनके पास है वो तो दो, वो भी 100 रुपए। भैया बगल वाला नहीं बोल रहा तो मेरे पास कौन सा डबल पड़ा है, मेरे पास भी कम ही है, मैं भी इतने ही बढ़ाऊंगा। सामने वाला नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, मैं भी नहीं दूंगा। इसी भावना आ जाती दान में। दान दे मन हर्षे, हर्ष विशेष हर्ष होता है दान देने पर। पूजा में आती है लाइन, दान दे मन हर्ष विशेषे। विशेष हर्ष की प्राप्ति होती है। एक बार भावों से दान देकर के तो देखो। दान जरूर देना चाहिए, त्याग जरूर करना चाहिए अपने जीवन में। जब तक त्याग नहीं आएगा तब तक चारित्र नहीं आएगा। और तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज जी पहले ही सूत्र में कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब तक आपके पास में चारित्र नहीं है, सम्यक दर्शन अटूट है, परंतु जब तक ज्ञान और चारित्र नहीं है, ज्ञान भी आ गया, आपने शास्त्र भी पढ़ लिया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, परंतु जब तक आपके पास में चारित्र नहीं है, तब तक मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त होने वाला नहीं है। दोनों की तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, तीनों को हमको एकत्रित करना होगा, जीवन में उतारना होगा, जीवन में कुछ कर दिखाएं, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बड़ी परम पूज्य आचार्य गोविंद श्री सुंदर सागर जी महाराज की। प्रश्न